हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी बी से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप थोड़ा सामान्य निर्देश को पढ़ लीजिए। जितने बच्चे और क्लास 10 और हिंदी बी है आपका, तो बिल्कुल वीडियो को विदाउट स्किप कंप्लीट वॉच कीजिए। तो सामान्य निर्देश में क्या है, परीक्षा यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे है। आप थोड़ा निर्देश पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है और कुल प्रश्न 50 रहेगा और 30 आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आप थोड़ा निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग फर्स्ट में आगे, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, उसके बाद हम लोग यहाँ से सवाल का जवाब देंगे। पूछा देखिए यहाँ पर, संसार में प्रत्येक वस्तु उसी सीमा तक सुंदर है, जी हाँ, यहाँ पर पूछा है जिस सीमा तक वह जीवन की विविधता के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाए हुए है। प्रत्येक विरूप तथा सीमा के तक विरूप है, जिस सीमा तक वह जीवन व्यापी सामंजस्य को भिन्न भिन्न करती है। अतः यथार्थ का दृष्टि जीवन की विविधता में व्यापक, विविधता मतलब होता है अलग अलग, सामंजस्य को बिना जाने अपना निर्णय उपस्थित नहीं कर पाता है। करे भी तो उसने जीवन की स्वीकृति नहीं मिलती है। जीवन के सजीव स्पर्श के बिना केवल सुंदर को एकत्र कर देना ही परिणाम अवश्य भावी है। जो नरक स्वर्ग मतलब जन्नत जहन्नम की सदृष्टि का हुआ करता। संसार में सबसे अधिक दंडी वह व्यक्ति है जिसने यथार्थ यानी कुत्सित पक्ष को एकत्र कर नरक का आविष्कार कर डाला। अब पैराग्राफ को कंप्लीट पढ़ लीजिए, क्योंकि हम पैराग्राफ को पढ़ने लगे कंप्लीट तो वीडियो लॉन्ग बन जाएगी। हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, पैराग्राफ पढ़ने के बाद यहीं से हम लोग का सवाल देखने को मिलेगा। तो देखते हैं हम लोग बिना लेट के फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, इस गद्यांश में किस बात का प्रति सतर्क किया गया। इस गद्यांश में जो बताया किस बात के प्रति सतर्क किया गया, बुद्धि के अतिरिक्त प्रति, यथार्थ की एकांगी अभिव्यक्ति के प्रति, सौंदर्य के अतिरिक्त, कल्पना के अतिरिक्त। 4 विकल्प आपको जल्दी से जवाब दे देना। तो देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी चुने हैं, यथार्थ की एकांगी अभिव्यक्ति के प्रति क्या करते सतर्क किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सुंदर वह है जो यहाँ पर आपको भरना है, जो व्यवस्थित है, सामंजस्य वह है, समन्वय है, आपको बताना है। 4 विकल्प दिया गया, जल्दी से आप जवाब दे देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ करके जवाब दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का, जितने बच्चों बी चुने सामंजस्य, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में बताया है सबसे दंडीय व्यक्ति कौन है। सबसे दंडीय व्यक्ति कौन है आपको पैराग्राफ में पढ़ने को मिला था। सबसे दंडीय व्यक्ति आप ऑप्शन पढ़ लीजिए और जल्दी से जवाब दे दीजिए। तो जितने बच्चों ने 3 का ऑप्शन नंबर सी चुने, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाले सबसे दंडित व्यक्ति है। 4 नंबर में, सौंदर्य कब उपयोगी होती है। जी हाँ, सौंदर्य यानी कि सुंदरता कब उपयोगी, जब जीवन का स्पर्श मिलता है, जब कल्पना का स्पर्श मिलता है, जब बुद्धि का स्पर्श मिलता है, जब भावना का स्पर्श मिलता है। जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स बताना। 4 का जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने हैं, जब जीवन का स्पर्श मिलता है, बिल्कुल आप सही जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर सभी कोई 5 पे आ जाए। किस उपमान का उपयोग चुनौतियों को स्थितियों में सकारात्मक देखने के महत्व को जताने के लिए किया गया। कठिनाई के अदृश्य कांटों के बीच फूलों का पालना, अंधकार को एक दोस्त के गहरे रूप में ग्रहण करना, रेगिस्तान में मिराज के पीछे भागना। जल्दी से आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चे आंसर दे पा रहे हैं बिल्कुल आप मन लगा के पढ़ रहे हैं। आप देखिए यहाँ से और एक पैसेज हम लोग का आ गया है, एक पैराग्राफ पढ़िए थोड़ा। रवि भोर सुनहरा निकला, जी हाँ, आप ध्यान से थोड़ा पढ़िए मन लगा के। पर खेल सवेरा नाचा, भूभार कनक गिरी पिघला, भूगोल मही का बदला, नवजात उजेला दौड़ा, कन कन बन गया रुपेला, मधुगीत पवन ने गाया, संगीत हुई धरती, हर फूल जगह मुस्कुराया। आप थोड़ा सा पढ़िए, फास्ट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम आराम से पढ़ेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो रही है ना, आप समझिए थोड़ा। तो इसका सही आंसर आपको ढूंढना है। यहाँ पर प्रातः कालीन सूर्य को किस कवि किस रूप में देखता है। सवेरा पर निकलने वाली सूर्य के रूप में, भोर के रूप में, सुनहरे के रंग में, सुनहरे रंग के भोर में। आपको 4 विकल्प दिया गया और हम लोग यहाँ से हम लोग का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सुनहरे रंग के भोर के रूप में देखना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में है, कनक किसका पर्यायवाची शब्द है। कनक का अर्थ होता है, बच्चा बच्चा को पता है, सोना होता है। ऑप्शन नंबर 7 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते बिना लेट के आगे देखिए। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में देखिए, पढ़िए थोड़ा ध्यान से। उजाले
को कवि कैसे बताता है? उजाले को कवि कैसे बताता है? नाचता हुआ, गाता हुआ, नया दौड़ता हुआ, भागता हुआ, रूप पहला और पिघलता हुआ। जल्दी से 4 विकल्प है, जल्दी से आप बता दीजिए। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी चुने 8 का बिल्कुल सही, नया और दौड़ता हुआ सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में देखिए, हवा के गीत को गाने से पृथ्वी पर कैसा प्रभाव पड़ा? धरती कन-कन जाग गया, हवा चलने लगी, धरती के कन-कन संगीत ध्वनित हो गया, धरती के संगीत को सुनकर आपने नींद तोड़ दी। तो आपको 4 विकल्प दिया गया, जल्दी से बता दिए हम लोग पैराग्राफ में, ऊपर में थोड़ा पढ़ लीजिए स्किप करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के। तो इसका सही आंसर बिल्कुल जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी चुने हैं, धरती के कन-कन में संगीत ध्वनित हो सका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इस कविता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? रवि का आगमन, धरती का सौंदर्य, आकाश का रंग, फूल और धरती। आपको जवाब देना 10 का बिल्कुल, जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने, रवि का आगमन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिना लेट के हम लोग नेक्स्ट देखते हैं व्याकरण। ग्रामर से क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। देखिए, चीर चीर के अर्थ लिखे गए हैं, सही विकल्प का चयन करना। वस्त्र पुराना, एक चीर और दूसरा भी चीर, लेकिन दोनों में देखिए हर्षी और दीर्घिकार का अंतर है, उसी में से मीनिंग बदल जाएगा, तो वही चुनना है आपको। वस्त्र पुराना, नया पुराना, सदैव वस्त्र, सुंदर पुराना। आपको 4 विकल्प दिए गए, तो आपको बिल्कुल आराम से इसका जवाब देना। जितने बच्चे 11 का, जी हाँ 11 का ऑप्शन नंबर ए चुने हैं, अगर हर्षी है तो वस्त्र हो जाएगा, दीर्घी है तो पुराना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल आप सही जवाब दिए 11 का। 12 नंबर में थोड़ा क्वेश्चन को आराम से पढ़े, क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ने से आप आंसर दे पाएंगे। यहाँ पर क्या पूछा है? कोयल का पर्यायवाची शब्द में से कौन सा नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। कोयल का कोकिल होता है, पीक होता है, श्यामा होता है, खेचर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, सिद्धांत का संधि विच्छेद कीजिए। तो श्रद्धा जो आनंद, आपको 4 विकल्प दिए गए, जल्दी से आपको आंसर बता देना। थोड़ा कंप्यूटर में मिस्टेक हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं बोल सकते हैं, आपको देखने में अजीब लग रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कत है, बट कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं, पढ़ लेंगे, है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 का देखते हैं, कितने बच्चे आंसर दे पा रहे, कितने बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे पा रहे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का ए, श्रद्धा प्लस आनंद। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए, आग बबूला होना का मुहावरा क्या होता है? जी हाँ, आग बबूला होना है कि आँख, अगर आग बहुत तेज भड़क रहा है तो क्या होता है? बहुत गुस्सा होना, बहुत प्रेम होना, आग जलाना, खुश होना। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए, बहुत गुस्सा होना, आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। रक्षा शब्द में से किस उपसर्ग का प्रयोग करके सुरक्षा शब्द बना सकते हैं? तो रक्षा में से क्या जोड़ेंगे? सु जोड़ेंगे, बच्चा को पता है, सु लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सुरक्षा हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 16 नंबर देखिए, जी हाँ 16 नंबर पूछा है, इतिहास शब्द में एक प्रत्यय लगाने से नया शब्द क्या बनेगा? जी हाँ, ऐतिहासिक, आपको इनमें से 4 दिया गया विकल्प और लगभग सबका साउंड सेम है, लेकिन आपको चुनना है, सही पे टिक करना है। तो ऐतिहासिक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने पकड़ लिया, रचना के आधार पर बताना है। एक डायरी का पन्ना से लिया गया एक सेंटेंस, तो इसमें आपको बताना रचना। हम बताए थे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, 3 वाक्य हम लोग रचना के आधार पर पढ़े थे। तो इनमें से बताना है। यहाँ पर क्या बताया, सवाल थोड़ा पढ़िए ध्यान से। जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने पकड़ लिया, कब पकड़ लिया? जब झंडा को गाड़ा। तो एक दूसरा सेंटेंस पहला का अभाव दिखा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 देखिए, पाप पुण्य समासिक पद में से कौन सा समास है? आपको बताना है। पाप पुण्य, पाप मतलब गुनाह, पुण्य मतलब क्या होता है? तो अच्छा काम, नेक का काम करना। तो एक का उल्टा दूसरा है, तो हम बताए थे द्वंद्व समास हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खेल कूद, माता पिता, जो एक का उल्टा रहेगा तो हमेशा याद रखिए द्वंद्व। 18 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आज़ादी का विलोम क्या होता है? जी हाँ, आज़ादी का विलोम, ये तो बच्चा वाला सवाल पूछ दिया। आज़ादी का विलोम क्या होगा? गुलामी होगा। आज़ादी का उल्टा क्या होता है? गुलामी। 20 पे हम लोग आ गए हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो होनहार विरुमान के होत चिकने पात लोकोकित का सही अर्थ बताना है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प, जो महान होते हैं उनके प्रतिमा बचपन में ही दिखाई पड़ता है। आपको थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने के बाद विकल्प भी पढ़ लेना है, तो जल्दी से आपको जवाब दे देना विकल्प पढ़ने के बाद। तो जो होनहार विरुमान
के होत चिकने पात। आपको इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब देना है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो महान होते हैं उनके प्रतिमा बचपन में ही दिखाई पड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाए सभी बच्चे, बिना लेट के नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़िए और उसके बाद हम लोग सवाल का जवाब देंगे। यहाँ पर लिखा है, देखिए, गिरी का गौरव गाकर झरझर, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते जाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्छांसाओं तरुण, आप यहाँ थोड़ा झाँक रहे, नीरव नभ पर अनामस अटल कुछ चिता पर। आपको ये थोड़ा पढ़ लेना अच्छा से, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा जल्दीबाजी बना रहे वीडियो तो इट्स ओके, आपको इसको थोड़ा माइंड नहीं लगाना है, आप अच्छे से पढ़ करके जवाब देना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21 पे पूछा गया है, पर्वत की छाती पर बहने वाली झरने कैसे लग रहे हैं। जी हाँ, पर्वत की छाती पर बहने वाले झरने कैसे लग रहे हैं, आपको विकल्प दिया गया है। आप जल्दी से सात जल के समान, रेत के समान, वृक्षों के समान, मोती की लड़ियों के समान, तो हम लोग पढ़े मोती की लड़ियों के समान यहाँ पर आया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 21 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है, निर्झरों द्वारा किसका गौरव गान किया जा रहा है। तो हम लोग को पर्वत, पेड़, पक्षी, पशु ऑप्शन दिया है, आपको जल्दी से जवाब देना, इन्हीं चारों में से आपको जवाब देना। जी हाँ, जितने बच्चे, देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पा रहे हैं 22 का, तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए चुने पर्वत का बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 पे आइए, तरुवर का अर्थ क्या होता है। बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचे वृक्ष, या फिर बहुत ऊंचे प्राणी, बहुत ऊंचे नदी। तरुवर का अर्थ बताना, बहुत ऊंचा होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बहुत ऊंचा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाए, कौन किसका गौरव गान गा रहा है। जी हाँ, कौन किसका गौरव गान रहा था, इस जो हम लोग अभी पैसेज पढ़े हैं, तो इसमें झरने पर्वत का, आकाश नदियों का, नदी झरनों का, मनुष्य ईश्वर का। तो जल्दी से आपको 24 का आंसर बता देना, झरने पर्वत का गा रहे थे, हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़े हैं पैराग्राफ में। आई होप नेक्स्ट पैराग्राफ आप मन लगा कर पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। संगम के अद्भुत सफलता के राज कपूर ने गहन आत्मविश्वास भर दिया, उसने एक साथ 4 फिल्म के निर्माण घोषणा की, मेरा नाम जोकर, अजंता में और मेरा दोस्त, सत्य में शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि फिल्म एक ही भाग बनाने में 6 वर्ष का समय लग जाएगा। ये हम लोग का है ना, तीसरी कसम फिल्म पार्ट से लिया गया है। अब सलंदर जो इसमें है ना, सलंदर की तीसरी कसम भी शामिल है, यह फिल्म जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। आपको बताना है, क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा, आप पैसेज पढ़ लेंगे। तो चलिए बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए 25 में क्या पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन थोड़ा आप ध्यान से क्वेश्चन में 25 पढ़िए। किस फिल्म के बाद राज कपूर आत्मविश्वास से भर गया। मेरा नाम जोकर, संगम, अजंता, सत्य, शिवम सुंदरम। आपको जल्दी से बता देना कौन सा फिल्म था, उसका जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा संगम, ऑप्शन नंबर बी संगम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आपको पैसेज में देखने को मिल जाएगा। जब आप पैसेज कंप्लीट पढ़ेंगे तो यहीं पर आपका सवाल का जवाब है। जो संगम की अद्भुत सफलता की, देखिए संगम फर्स्ट टाइम है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मेरा नाम जोकर का निर्माण कब किया गया था। यहाँ पर देखिए, मेरा जब 1965 में मेरा नाम जोकर का निर्माण, तो 1965 यहाँ, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 1965। विकल्प ही नहीं पढ़ना आपको, जल्दी से आप जवाब दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 1966 में कवि शैलेंद्र ने कि कौन सी फिल्म प्रदर्शित हुआ था। संगम, मेरा नाम जोकर, तीसरी कसम, सत्यम शिवम। तो शैलेंद्र, देखिए कवि शैलेंद्र है जो है ना, तीसरी कसम फिल्म, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़िए थोड़ा, तीसरी कसम फिल्म भी शामिल है। तो इसका सही आंसर देखते हैं कितने बच्चों ने 28 का। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 का कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, तीसरी कसम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। 28 देखिए, तीसरी कसम फिल्म में किसने अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट भूमिका निभाई थी। राज कपूर, शैलेंद्र, लेखक, इनमें से कोई नहीं। तो 4 विकल्प है, जिनमें से एक को बात कर देना, 3 विकल्प में आपको जवाब देना। तो इसका सही आंसर होगा बिल्कुल बिल्कुल जितने बच्चे ने 28 का ए बताया, राज कपूर ने एक अहम भूमिका निभाई, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 29 देखिए, जी हाँ 29 नंबर पे सवाल है, टोपी कि किस बात से घर में बवाल खड़ा हो गया था। 9वीं कक्षा में फेल, दोस्तों के साथ पैसा चुराने, माताजी को अम्मी बुलाना। हम
टोपी शुक्ला की कहानी आपको पढ़े थे, टोपी शुक्ल का कहानी आपको सुनाए थे। तो माता जी को अपने अम्मी जैसे नाम लिया तो ये गुस्सा हो गई थी और बवाल खड़ा हो गया। जो उसकी जो दादी थी ये अम्मी सुनना नहीं चाहती थी और जो मनसो बोल दिया था। आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। ठाकुर बाड़ी प्रति गांव वाले का मन में क्या था? जो बाड़ी थे, ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वाले के मन में क्या था? आपको बता देना है। 4 विकल्प दिया गया, इन्हीं में से आपको जल्दी से जवाब दे देना है। जल्दी से जवाब, जितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए अपार सिद्धिया ऑप्शन नंबर ए चुने, बिल्कुल आप सही जवाब दें। बिल्कुल आप सही जवाब दें। आपको अब यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। आई होप कि ये 30 क्वेश्चन में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो इसी तरह मन लगा कि पढ़िए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।